और अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी पहले, तो उसकी भी मुझे पापा ने ही बताई थी। तो कभी पापा शांत बैठे होते हैं बढ़िया से तो वो बताते रहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉगिंग की शुरुआत लेट से कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मैं उठ गया था तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, इधर उधर फिरता रहा। और आज स्कूल भी नहीं गया, दोस्त का बर्थडे था तो उसने बोला कि आज कोई भी स्कूल नहीं आए तो कोई तू भी मत आना, तो मैं भी नहीं गया। बस ऐसे ही जा रहा हूँ स्कूल। और सर्दी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है अभी तो, क्योंकि अभी बादल हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पर पानी बरस रहा है। इधर तो नहीं बरस रहा पानी, पर बादल जरूर हो रहे हैं। तो ठंडी ठंडी हवा, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं मस्त। ये देखो मस्त, क्या खतरनाक चल रही हैं। तो सर्दी लग रही है तो कुछ नहीं, यहीं पे पड़े हुए हैं घर पर ही, इधर उधर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं है यहाँ पर। और मेरा तो क्या काम है, मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ अभी तो मैं, क्योंकि लाइट आई थी तो मैं जब से चला ही रहा था, सुबह जल्दी उठकर चार्ज कर लिया था। तो फिर जब तक बैटरी खत्म नहीं हुई तब तक चला रहा था। वीडियो अपलोड की, और वीडियो अपलोड करने के बाद अभी फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा चार्ज कर लेता हूँ फ़ोन को, तो चार्ज पे लगा देता हूँ। तो मैं फ़ोन चार्ज करके बैठा हुआ था बाहर ही, तो अभी तक भी मौसम क्लियर नहीं हुआ है। और ये देखो गायें बंधी हुई हैं। तो आज तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, और उसके बाद इधर पीछे की तरफ जा रहा हूँ घूमने। तो चलते हैं घूमने मस्त खेतों में। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी लग रही है। कुछ पहन भी नहीं रखा मैंने, नहाया भी नहीं आज मैं, क्योंकि दुर्गेश भाई ने पहले मुझे इतना बेइज्जत किया था, जो पूछो मत, कि अभी भी कोट पहनता है, ऐसा पहनता है। जब मैं सोता था ना रात में, तो सोता था तब भी ना वो कोट पहन कर ही सोता था। वो कहते थे वो इतनी सर्दी तेरे ही लगी। मैंने उस दिन से आज तक कोट ही नहीं पहना। अभी आए थे ना दुर्गेश भाई, तब की बात है, मैंने पहना ही नहीं उस दिन से। वैसे सर्दी भी कम हो गई है और फिर मैं इतना कंट्रोल करने लग गया हूँ, अब सर्दी भी नहीं लगती है। तो इधर ही मस्त मौज कर रहा हूँ। और क्या दिखाऊँ मैं आपको, ये खेतों की जानकारी मैं उस दिन दे नहीं पाया था, तो इन्हों में मस्त डेंगी आ चुकी हैं। और इसके बाद ना ये पकेंगी मस्त। डेंगी दिखाऊं मैं आपको, यहाँ से दिख नहीं रही, थोड़ी आगे चलते हैं। मस्त एंजॉय करो गाइस, एक लाइफ मिली है, ठीक से जी लो। पर अपने घर वाले ऐसे समझते नहीं है ना अभी। आजकल के तो समझते हैं, जो पुराने सोच के हैं वो नहीं समझते। तो उनको समझाना तो असंभव है भाई, कोई नहीं समझा सकता। मेरे हैं क्योंकि पुराने सोच के, तो मुझे पता है क्या बीतती है मुझ पे। समझते ही नहीं है गाइस कुछ भी। तो अब समझाना भी क्या समझाना है, किसी की बात नहीं मानते। मैं तो छोटा हूँ, मेरी क्या मानेंगे, मेरे बड़े भाई की किसी की भी नहीं मानते हो। तो ये देखो डेंगिया दिखाता हूँ मैं आपको। पहले वाले व्लॉग में भी दिखाई थी वैसे, आज ये देख लो मस्त। और एक बात बताऊँ मैं आपको, वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे थोड़ी थोड़ी पुरानी याद है, पुरानी बातें हैं ना जो मुझे याद है, क्योंकि पापा बताते रहते हैं तो मैं भी सुनता रहता हूँ। मस्त मज़ा आता है पुरानी बातें सुनने में। तो उनसे ना मुझे प्राचीन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता है। तो मैं आपको जब मुझे जाना होगा ना उन जगहों पे, तब बताऊँगा। और अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी पहले, तो उसकी भी मुझे पापा ने ही बताई थी। तो कभी पापा शांत बैठे होते हैं बढ़िया से तो वो बताते रहते हैं, क्योंकि बताने में मज़ा आता है, जानकारी देते हैं कोई बड़े इंसान, तो उससे सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मस्त सुन लेते हैं, हम सब सुनते हैं, क्योंकि उससे बढ़िया जानकारी नॉलेज मस्त हो जाती है। जिससे कभी इसमें के क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, उनमें से वो जो पूछते हैं ना, वो पढ़ाई में भी काम आ जाते हैं। मतलब पूछते हैं क्या, बताते हैं ना जो, वो पढ़ाई में भी काम आ जाते हैं। कभी कभी आ ही जाता है क्वेश्चन, फंस जाता है। तो पहले ना हमारे यहाँ पे ये जो खेत दिख रहा है ना, ये वाला पेड़ है, यहाँ तक है ये। और वहाँ से ये आम है ना, इसके इधर एक मेर हैगी, और इस घर तक है। क्यों, इसमें ना पूरे में बगीचा था, इसमें अमरूद के पेड़, नींबू के पेड़, ये सब लगे हुए थे। तो वो तो हटा दिए और हटा करके ज़मीन बना ली। तो मैं पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। ये पूरा बगीचा था मस्त। और इधर हमारे पीछे की तरफ खेत की साइड में यहाँ पर है एक बगीचा। इसमें तो अभी भी अमरूद के पेड़ हैं, लेकिन धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। जैसे
वनों को काट करके ज़मीन को समतल बनाया जा रहा है, वैसे ही सब कुछ कर ही रहे हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, क्या करना चाहते हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो ज़्यादा पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। हमारा इधर पूरा साफ़ कर दिया और फिर उसके बाद हमने इधर ये कुछ पेड़ पौधे लगाए। हम लगाते भी रहते हैं। तो जैसे मैं सक्सेस होऊंगा ना तो खूब बढ़िया बढ़िया काम करूँगा। गरीबों में दान दूंगा मतलब बांटूंगा। जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा मतलब उसे इतना कुछ दे दूंगा कि वो गरीब दिखे ना, उसके लिए एक कमरा बनवा दूंगा। ऐसे कुछ काम करूंगा मैं। तो पेड़ पौधे भी लगाऊंगा मैं बहुत सारी जगहों पर। और मैंने आपसे पहले के व्लॉगों में कहा था कि वो हमारे मौसा जी आने वाले हैं, तो वो उस दिन तो नहीं आए और आज ही आए। और दोनों ही आ गए, एक तो शरीफ वाले और एक जो थोड़े शराबी हैं वो भी आ गए। मैं सोच रहा एक आ जाएंगे तो अच्छा है। तो पापा तो छबला गए हैं, आज सुबह से ही गए हैं। अभी तो शाम होने वाली है। मैं व्लॉगिंग लेट करने लगा था तो फ़ोन वोन चार्ज किया तो उसमें 3 बज गई। स्कूल तो गया था नहीं मैं, तो मस्त इधर उधर घूम रहा हूँ। और थोड़ी ऐसी खटी खटी सी डकार सी आ रही हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। और जो आ चुके हैं वो तो घर पर है, मैं तो पीछे हूँ। अभी पैर वगैरह छू लिए थे मैंने उनके, आए थे तभी, मैंने आपको बताया नहीं। अब बताऊँगा, अंदर जाऊँगा ना घर की तरफ तब दिखाऊँगा। तो वो भी अभी मुझे ऐसे व्लॉगिंग करते देखेंगे ना तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो आप देख लेना उसके हिसाब से। कुछ भी बोलें तो मुझे तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना वो। अगर कुछ बोलें तो आप तो देख लेना। तो ज़्यादा मजाक वगैरह मत बनाना, है ना। बाकी आप कुछ समझदार हो आगे। तो गाइस मैं पीछे से आया करके, तो फिर उसके बाद ये मौसा जी आ गए थे, वो शराबी वाले हैं जो। तो उन्होंने कहा कि मुझे गांव में घुमा ला। तो मैं गांव में आया था उनको घुमाने। तो उनके सामने तो कुछ व्लॉगिंग भी नहीं की मैंने। मुझे तो ऐसा बेकार लगता है उनके सामने कुछ करना हो तो यहीं। मुझे तो पागल से लगते हैं, आप मजाक समझोगे ऐसे। तो मैं तो कुछ कहूँगा नहीं अब उनके बारे में, क्या ही कहूँ आपसे। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे। वो तो यहीं पर रुक गए, शराब पी रहे हैं यहाँ पर भी। तो मैंने सोचा मैं तो चलता हूँ। तो चलते हैं अब घर से फ़ोन आ रहा है पापा का कि आ जाओ। तो वो तो यहीं पर रुक गए और पियेंगे अभी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे तो मैं तो जा रहा हूँ घर पर। तो मैं पहुँच गया था घर और उसके बाद मैं हाथ पैर धोए और इधर चूल्हे पे आके बैठ गया हूँ। तो ये मौसा जी बैठे हुए हैं और खाना बनने लग गया इधर। तो ये देखो। और आते हैं मुझे बता दिया काम कि सिग्नल मिला दो टीवी के। जो रात भाई साहब ने थोड़ा हिला दिया था, चले गए थे मैच देखने के लिए, तो उसने इधर उधर हिलाई। तो उसके बाद चले गए सिग्नल। तो अभी मुझे मिलाने हैं सिग्नल, तो मैं सिग्नल मिला देता हूँ। और अभी कोई बताएगा तो ये नहीं कि मिले कि नहीं मिला। तो टीवी की आवाज़ ज़्यादा करके पहले, फिर उसके बाद छत पे जाऊँगा, जब जाके मिलाऊंगा। तो जाता हूँ, देख क्या होता है। सिग्नल मिलाने की तो बहुत कोशिश की, तो सिग्नल तो मिले नहीं। तो उसके बाद खाना पीना खा लिया मैंने और मैं तो बिस्तर में घुस चुका हूँ। मैंने सोने की तैयारी कर ली है और अभी करूँगा एडिटिंग। तो फिलहाल करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।